दोस्तों, आपने कभी तकिए पे कोई ग्रंथ सुना है? हम सुनवाते हैं। रामू काका सुनाएंगे तकिए पर पूरा ग्रंथ, और रामू काका की सवालों का जवाब हम लास्ट में देंगे। पहले ये तकिए पे ग्रंथ सुनिए आप। और इनको ना अभी आज इनको हम बहुत अच्छी तरह, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, सच में रोस्ट करने वाला है बहुत बुरी तरह से। लेकिन ये तकिए पे, जो किसी को तकिए पे प्रस्ताव लिखना नहीं आता है ना, तो वो तकिए प्रस्ताव लिख सकता है। बच्चों से बोल रही हूँ। और कोई बड़ा ग्रंथ सुनना चाहता है तकिए के ऊपर, तो रामू काका आपको सुना रहे हैं। ये देखिए, सुनिए आप। पहले ये सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। वो कह रहे थे कि तकिया लगाए घूम रही है। अरे लोगों को देखो, यही तो लोगों को पता नहीं है। ये जो तकिया वाले बोलते हैं ना, इन्हें कभी खुद तकिया लगाना आता। इन्हें यही नहीं पता तकिया कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किसके लगाएं, कितनी देर लगाएं, तकिया से फायदा क्या है, तकिया से नुकसान क्या है, तकिया किस तरफ लगाएं, तकिया किधर से मोड़ के लगाएं, कितना मोड़ें, किस तरफ मोड़ें, इन्हें यही नहीं पता है। तकिया तकिया चिल्लाते रहते हैं। ये तकिया की पता ही नहीं है तकिया लगाई कैसे जाती है, कब लगाई जाती है, उसके लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है, कितनी तकिया कितनी मोटी होनी चाहिए, तकिया कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, तकिया कितनी पतली होनी चाहिए, तकिया का कवर कितना होना चाहिए, तकिया कहाँ पर लगनी चाहिए, बेड के सिरहाने लगनी चाहिए, तकिया बीच में लगनी चाहिए, पैरों की तरफ लगनी चाहिए। तकिया का बड़ा महत्व है, लेकिन इन्हें तकिया की अकल नहीं है। तकिया तकिया बोलते रहते हैं और कुछ नहीं इनके पास है। तकिया सबको पता है, सर के नीचे सिरहाने लगाई जाती है। अरे साहब, पैरों पे भी लगाई जाती है तकिया, तुम्हें नहीं पता है? पता करना। तकिया पैरों की तरफ लगाई जाती है, तकिया बहुत जगह लगाई जाती है, तकिया कई जगह लगाई जाती है, तकिया कितनी देर लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, कैसी तकिया लगती है, ये सब चीजें बहुत विस्तार की है। और आप वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं तो कहूँगा ये तो बहुत विस्तार का विषय है कि आप तकिया की इस तरह से करें, तो निश्चित तौर पर ये तकिया का बड़ा आपने तो तकिया पर पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। अरे ग्रंथ है तकिया। तकिया सिर पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, तकिया पैरों पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन से जो लो हो रहा होता है तो हाई होता है। तकिया कमर के नीचे लगती है तो और आराम देती है, तकिया रीढ़ की हड्डी के नीचे लगती है तो और आनंद देती है, तकिया सीने के नीचे लगाई जाती है तो उसका आनंद ही अलग होता है, तकिया जंघाओं के पास रखी जाती है तो उसका अलग आनंद है, तकिया दोनों टांगों के बीच में दबा दी जाती है तो उसकी अलग भावना होती है, उसका अलग आनंद होता है। तकिया यहाँ लगा के जब सोया जाता है तो अलग होती है। तकिया जब सेना पर गए हुए, बॉर्डर पर गए हुए पति की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी उस तकिए को जब अपने गले से लगाकर सोती है तो उसमें उसके पति की खुशबू आती है, उसे उसमें पति की यादें आती हैं, उसमें उसकी माँ उस तकिया को ऐसे लगा के अपने बेटे को याद करती है, प्रेमिका अपने तकिए को लगा के प्रेमी को याद करती है, दोस्त उस तकिए को लगा के दोस्त को याद करता है। तकिया की बड़ी महत्ता है। तकिया पे बहुत व्याख्यान हो सकता है, तकिया पे निश्चित तौर पर किताब हो सकती है, लेकिन तकिया रिलेशन के लिए बहुत आवश्यक यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, व्याकरण है। तकिया बहुत बड़ा विषय है, उसके साथ घुस के देखिए, उसमें डूब के देखिए, उसका एहसास करके देखिए, उसकी मोटाई देखिए, उसका सॉफ्टनेस देखिए, उसके ऊपर की मखमली वेलवेट की चिकनावट देखिए, तकिए का कवर देखिए, तकिए के अंदर का गद्दा देखिए, ये सब चीजें देखने की विषय। तो आपको तो ज्ञान काफी है तकिया के बारे में। अरे तकिया में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तकिया, वही तकिया यहाँ गर्दन के नीचे रखी, वही तकिया जब किसी संत के पादुकाओं के नीचे रख ली जाती है तो कितने लोग आस्था और श्रद्धा से उस तकिए को नमन करते हुए चले जाते हैं, नमन करते हुए चले जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि तकिया है, बच्चा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं एडमिट हो गई तो अब तो बच्चा आने वाला है। मुझे ये लोग, उनको तकिए दिखता रहे, अच्छा, उनको तो तकिए में घूम जाएंगे, इसी में पागल हो जाएंगे, तकिया तकिया तकिया। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, जो किसी गर्भावस्था महिला का अपमान कर रहे हैं, गर्भवती महिला का अपमान कर रहे हैं, जो लोग महिला का अपमान कर रहे हैं, बाल संरक्षण मंत्रालय का अपमान कर रहे हैं। इन तकिया लगाने वालों को, कहने वालों के खिलाफ महिला आयोग को कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा। जो लोग तकिया तकिया दिखा रहे हैं उनके लिए लिखूंगा मैं महिला आयोग को, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग को, नेशनल महिला आयोग को, महिला कमीशन को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बच्चा तकिया नहीं होता है, बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चा देश का होने वाला नागरिक होता है, बच्चा देश का युवा जनरेशन आता है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे परिवार की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे वंश को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे कितने रिश्तों के साथ आते हैं। देश में बाल संरक्षण और गर्भावस्था के समय को इतना मजाक बनाना। बच्चा किसका है, इस पर भी विवाद है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, बच्चा किसका है? बच्चा तो माँ का है। हाँ, बच्चा माँ का होता है, सही कहा वकील साहब आपने, बट बच्चा माँ का तो होता है, लेकिन उसका पिता भी तो होता है, या बिना पिता के ही बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे कि भगोड़ी का हो गया है। और आप जो कह रहे हो ना तकिए कहने वालों पर केस करेंगे, तो भाई हमने कोई झूठ थोड़ी कहा है, जांच तो इधर से भी होगी। अगर जांच होगी तो सीमा की भी तो जांच की जाएगी ना, कि ये कि बच्चा
जो है वो कहाँ से आया, और बच्चे ये तकिया था भी नहीं। हमारे पास तो बहुत सारे सबूत हैं कि ये तकिया ही था। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। श्रावणी मिश्रा के पास बहुत सारे सबूत हैं। यहाँ जितनी भी बहनें आवाज़ उठानी, सबके पास बहुत सबूत है। आपको केस लगाना लगाइए, क्योंकि आप तो इलीगल भगोड़ी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के खिलाफ करेंगे ना। करो, कितना कर सकते हैं। हम लोगों को जेल पहुंचवाना चाहते हो, हिंदुस्तानी बहनों को ही तो जेल पहुंचाओगे आप, क्यों? हिंदुस्तानी बहनों के खिलाफ हो ही आप। निर्भया के खिलाफ आप थे, तो आप हमारे खिलाफ हो जाओगे तो क्या हम कोई कह थोड़ी सकते हैं कुछ? करो। और दूसरी बात, आप जो ये बकवासें करते रहते हो ना कि काफिर हो गए वो बच्चे, काफिर हो गए। गुलाम हैदर की नज़र में वो बच्चे काफिर नहीं, वो उसके अपने बच्चे हैं। जैसे आपकी भगोड़ी बहन को हिंदू मुसलमान करना है, उसी तरह से आपको हिंदू मुसलमान करना है। आप तो चाहते ही ये हो कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो और बीच में, लेकिन मैं भी इस बात की गारंटी देती हूँ, इस भगोड़ी के साथ कोई भी मेरा सनातनी भाई नहीं जाएगा। और पहले ना सही से पढ़ के आइए। भौंकने लगते हो आप आकर के, बकवासें करने लगते हो मुसलमान के खिलाफ, पहले कि इनमें तो यही होता है, इनमें तो यही होता है। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो उन सनातनी बहनों के भी खिलाफ हो। आप निर्भया कौन सी काफिर थी, मुझे ये बताइए। निर्भया किस तरह की काफिर थी जो आपने उसका साथ ना दे करके उन कातिलों का साथ दिया था? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। जवाब चाहिए हम लोगों को। हम लोग जवाब चाहते हैं आपसे कि निर्भया कौन सी काफिर थी। यहाँ तो आप हिंदू मुस्लिम का एंगल उधर यहाँ पे कर सकते हैं, उधर कौन सा हिंदू मुस्लिम का एंगल था? बताइए आप अगर बोलेंगे ना तो आप महिला मोर्चा वालों को हमारे खिलाफ करेंगे। हम भी तो सच्चाई दिखाएंगे, हमारे पास भी तो है सच्चाई। आप कर क्या सकते हो? भारतीय बहनों के खिलाफ ही हो सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों आगे सुनिए वकील साहब क्या क्या बोल रहे हैं। हालात के बारे में सोचें, उन वाइफ के बारे में सोचें, उन बीवियों के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें, इनके बारे में सोचना। तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो तैयारी आनी चीज़ों की तैयारी चला, तो तैयारी कर रहे हैं हमारी माता जी खरीदेंगे। अब होली का समापन हो गया है, अब फिर से नई चीज़ों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। कपड़े खरीदने हैं, सबके वो करने हैं, ड्राई फ्रूट, फल, बच्चों के जूते, बच्चों की बहुत चीज़ें होती हैं। इसका भिजवा दिया है, बिल पहुँच गया है बच्चे का, उसे आप ये पहुँचाया जाता है। उसके बाद जब भर्ती होने से पहले दूसरा भिजवा जाता है और वो उसमें अपने बाबा का कपड़ा रखेंगे। यहाँ पर वकील साहब की कुछ बकवास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इसका रिप्लाई तो हम ज़रूर देंगे, हम छोड़ थोड़ी देंगे भाई। वकील साहब को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए, मैं आगे अब मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। हम सुझाएगी हिंदुस्तानियों की जूती, क्योंकि आप ऐसे वकील हो जो भगोड़ियों को तो संरक्षण देते हो और हिंदुस्तान की महिलाओं को जेल कराने की बात करते हो। आप जैसे वकील होने पे लानत है, लानत। हम जैसी हिंदुस्तानी औरतें आप पे लानत भेजती हैं और आपसे डरने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि एक भगोड़ी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है। एक ऐसी औरत के खिलाफ जो अपने देश को धोखा देकर आई है, अपने पति को धोखा देकर आई है, अपने बच्चों को साथ लेकर आई है, वो भी उसकी चोरी से। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।